नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सलाहवा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट देखा था और पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले समझाए थे। हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम लाभ और हानि को ज्ञात कर सकते थे। उसकी एकमात्र बेसिक फॉर्मूला ये था दोस्तों कि यदि आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, यानी कि आपकी बेची गई प्राइस, आप यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो आप लाभ में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप 10 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेचते हैं तो आप 10 रुपए के लाभ में चले जाएंगे। और यदि आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपके सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको हानि हो जाती है। तो सीधा सा फॉर्मूला आपने समझा था। लेकिन दोस्तों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक शुरुआत है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको घुमा दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उस तरह के क्वेश्चन हम अक्सर गलत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल भी आपको डरने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जो लेके आए, इसके बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के अगर आपके मन में किसी डाउट बना हुआ है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपके मन में लाभ और हानि को लेकर कभी कोई परेशानी या कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे ब्रजेश झलावा करके हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको पुराने वीडियो भी मिलेंगे जिसकी सहायता से आपको अगले वीडियो को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। एक व्यक्ति 20 वस्तु 1 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 20 वस्तुएं 1 रुपए में बेच देता है और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो उस व्यक्ति क्या कहते हैं आगे, तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है तो भी उसे 20% का लाभ होता है। तो उसने ये बिल्कुल आपको श्योरिटी है कि उसने 20 वस्तुओं को 1 रुपए से कम में खरीदा होगा या फिर 1 रुपए में 20 से ज्यादा वस्तुएं खरीदी होंगी, तभी तो 20 वस्तुएं बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। तो थोड़ा सा हम इसको, बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। हमें लगता है कि हम पहले क्रय मूल्य निकालें फिर विक्रय मूल्य निकालें। इसमें हमें क्या करना है, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है कि यदि कोई व्यक्ति 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है और कितना लाभ कमाता है 20%, तो उस व्यक्ति के पास अगर उसका 100% 1 रुपए है लेकिन वह 20% का लाभ कमाता है तो उसका कितना हो जाएगा, उसके पास कलेक्शन 120%। यानी कि यदि आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदते हैं और उसे 20% लाभ यानी कि 120 में बेचेंगे तो आपका कलेक्शन आप 120 रुपए हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि यदि आपने 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेची और 20% का लाभ कमाया तो आपका जो 100% था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि 1 रुपए में अगर 20 वस्तुएं बेचने पर 20% लाभ होता है तो 1 रुपए में क्रय की गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कहां चले गया था, 100 से 120 पर। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, 120 कर देना है। कितनी वस्तुओं पे गया था 120, कितनी वस्तुएं बेची थी उसने, 20 वस्तुएं बेची थी। बस अब इसको 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 into 2 यानी कि 24। यानी कि उस व्यक्ति ने 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी थी, फिर 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेची थी, यानी कि उसे 4 वस्तुओं का फायदा हो गया। तो उसको अगर देखा जाए तो वह 20% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान इस तरह के क्वेश्चन करना। आपके मन में सिर्फ एक डाउट रहता है, मन में डर रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 3100 यानी कि 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। यानी कि यदि कोई वस्तु हम 3100 रुपए में बेचकर उसमें 24% लाभ कमाते हैं तो हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कोई वस्तु अगर हमने 3100 में बेच दी, हमें 24% लाभ हो गया, तो उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा था।
दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद होगा और ये पूरा सॉल्व आपका हो जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ। कोई नई चीज नहीं है इसमें। आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, अगर आपको सेलिंग प्राइस नहीं आ रहा है तो आपको मैं विक्रय मूल्य कर देता हूं और यहाँ पे आपका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपका विक्रय मूल्य कितना आपका 3100 इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा 100 प्लस लाभ कितना है आपका 24%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3100 गुणित 100 बटे 124। इसको हम लोग सब कट करेंगे दोस्तों। तो कट करने पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो हम इसको कैसे करेंगे, 4 से कर देते हैं। 4 तिया 12 और 4 एकम 4। इसको करेंगे 4 दूनी 8 और फिर कितना बच जाएगा 2 यानी कि 4 पंजे 20। यहाँ पे 31 से कट करेंगे तो 31 एकम 31 बच जाएगा 100। अब हमारा कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों 100 इंटू 25। देखो कितना हो गया, इसको काटे 31 बचा, 25 हो गया। 31 से अपन इसको काटेंगे तो 100 टाइम्स कट जाएगा। तो 100 इंटू 25 यानी कि 2500 रुपए। यानी कि सोनू ने उस वस्तु को क्या हुआ 2500 रुपए में खरीदा था और उसको कितने में बेचा 3100 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे 24% का लाभ हुआ। दोस्तों एक बार फिर से इस सम को देख लीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि कोई वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर 24% का लाभ होता है तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ। क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ। अब लाभ में ऐसा नहीं कि 24 है तो सिर्फ यही आएगा, लाभ में आपका 10% और 20% और 30% और जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, आप उसे रखिए। इस तरह की इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपकी क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को 78 रुपए यानी कि 78 रुपीज में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता कितनी होगी। यानी कि यदि कोई वस्तु हमारे पास है, हम उसे 78 रुपए में बेचते हैं तो हमें 4% का लाभ होता है। लेकिन यदि उसी वस्तु को हम लोग क्या करें 60 रुपए में बेच दें तो हमें कितने प्रतिशत हानि होगी, ये अब हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब हमें क्या, अगर कोई वस्तु 78 रुपए में बेच रहे हैं और अगर हमें 4% का फायदा हो रहा है यानी कि उसकी हमारी कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से कम होगी, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। हमें पता है क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ। सिंपल सी बात है, हम वस्तु क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 78 इंटू 100, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस कितने प्रतिशत लाभ है हमारे पास 4% यानी कि 4। तो यहाँ पे 78 इंटू 100 अपॉन 104। दोस्तों हम इस इक्वेशन कट करेंगे, कट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 75। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 75। आप इसे कट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप का हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि वस्तु की हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई हमारी 75 रुपीज और हमने बेची कितनी थी 78 में। लेकिन अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को 60 रुपए में बेच दिया जाए तो हानि की प्रतिशतता निकालिए। सिंपल सी बात है, हमने कल फॉर्मूला लिखा था हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे अपन देखे पहले कि हमें हानि ये 75 रुपए की आपकी क्रय मूल्य हो गया और आपको क्या निकालना है, इसमें हानि प्रतिशत कब निकालना है, जब आप 60 रुपए में बेचेंगे। यानी कि पहले हम लोग हानि निकालेंगे, हानि यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि 75 रुपए
₹60 और क्रय मूल्य आपका क्या हो गया ₹75, यानी आपको ₹15 की हानि हो गई। दोस्तों समझाऊं आपको फिर से आपको एक बार, क्या निकाला है वस्तु में कि कोई वस्तु यदि ₹78 में बेची जाए उसे 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को ₹60 में बेची जाए तो हमें कितने प्रतिशत हानि होगी। तो पहले हमने क्या करा, वस्तु का क्रय मूल्य निकाला, यानी ₹78 में जब वस्तु को बेची थी उस वस्तु की कीमत हमारी कितनी थी ₹75, यानी उसका क्रय मूल्य 75 था। अब हम उसी वस्तु को कितने बेच रहे हैं, ₹60 में बेच रहे हैं और उसका क्रय मूल्य कितना है ₹75। तो हमारा हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, आपका ₹75 और विक्रय मूल्य आपका ₹60, यानी कि यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य आपका ज्यादा है, तो आपको हानि होती तो कितने रुपए की हानि हो गई, आपको ₹15 की हानि हो गई। अब इसमें निकालेंगे हम लोग हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, इसमें होता है हमारा हानि इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाता है आपका क्रय मूल्य। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपकी हानि कितने की हो गई, ₹15 की हो गई, इंटू 100 हो गया, अपॉन में क्रय मूल्य कितना था इसका ₹75। 15 से काटेंगे 5 बार कटेगा, इससे काटेंगे यहाँ पे आपका 20 बार, यानी कि आपको हानि प्रतिशत कितनी हो गई, 20% की आपको हानि हो गई। आपको फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम। कोई वस्तु ₹78 की थी, हमने उसे ₹78 में किसी वस्तु को हम बेचते हैं, हमने क्रय मूल्य निकाला ₹75 की थी, हमें 4% का उसमें लाभ होता है। अब उसी वस्तु को हम अगर ₹60 में बेच देते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या था 75 और विक्रय क्या हो गया ₹60। इसमें जब हम देखते हैं कि हमें कितने रुपए की हानि हो गई, ₹15 की हानि हो गई, जो क्रय मूल्य का कितना है 20% है। दोस्तों इसे देख लीजिए आप एक बार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि बहुत टफ है और कंफ्यूजन है, लेकिन एक फॉर्मूला आप अगर समझ गए तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपको आगे चल के कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी ₹3000 में खरीदता है, यानी कि उसने घोड़ा और गाड़ी को इकट्ठा कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आई ₹3000 में खरीदता है। वह घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेच देता है। यानी कि अब क्या करता है, वह घोड़े को तो 20% के लाभ से बेचता है, लेकिन गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% लाभ प्राप्त करता है। यानी कि घोड़े को 20% लाभ से बेचता है और गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है, तो भी उसे 2% का शुद्ध लाभ होता है। तथा अब घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ₹3000 में जब भी वो क्या करता है कॉस्ट प्राइस खरीदता है, घोड़ा गाड़ी दोनों, उसमें से घोड़े को 20% के लाभ से बेचता है और गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है, उसके बाद भी उसे 2% की शुद्ध लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, यानी कि अगर मैं बात करूं, हमें कंफ्यूजन लग रहा हो कि लाभ भी हुआ है हानि भी हुई तब भी कुल लाभ हुआ है, तो इस तरह कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। हम लोग बात करते हैं पहले घोड़ा और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं गाड़ी, ठीक है ना। क्या है, घोड़ा और गाड़ी। अगर हम लोग बात करते हैं 100%, तो घोड़े को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा है हमने 20% से, तो घोड़े का क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। और गाड़ी को कितने हानि बेचा हमने 10% की हानि पे बेचा, यानी कि उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, यानी कि 10% की हमें हानि हो गई, तो हमें कितना हुआ यहाँ पे 120% घोड़े का, क्योंकि इसमें 100% की अगर हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी सवाल सोल्व करते हैं तो हमेशा 100 लेके चलते हैं। तो 100 पे अगर 20% का लाभ होगा तो 120 हो जाएगा, और अगर 100 पे हमें 10% की हानि होगी तो 90 हो जाएगी। तो यहाँ पे घोड़ा 20% के लाभ पे इसलिए 120 हो गया, और गाड़ी हमारी कितने हानि है 10% की हानि पे इसलिए 90 हो गया। लेकिन उसके बाद में हम लोग दोनों को मिला के देखें तो हमें 2% का लाभ होता है, यानी कि दोनों को बेचने के बाद भी हम 2% का लाभ कमाते हैं, यानी कि हमारा लाभ कितना हो गया 102। तो दोस्तों इस मेथड को बोलते हैं हम एलिगेशन मेथड।
एलिगेशन मेथड आपको बहुत ही इजी है ये। अगर आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि अगर हमें एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है या शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो कितना परसेंट हमें पानी लेना पड़ेगा, कितना परसेंट एल्कोहल लेना पड़ेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आगे आते हैं। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गई तो ये आगे आपको अन्य टॉपिक में भी मदद करेगी। तो हमने देखा सिंपल सा कि घोड़े का लाभ होने के बाद 120% हो गया और गाड़ी पे 10% हानि होने की वजह से हमें 90 हो गई, लेकिन फिर भी कुल अगर टोटल हम देखें तो हमने 2% का लाभ कमाता है, इसलिए हमारा क्या हो गया 102%। अब हम इसको देखेंगे, इस 120 में से 102 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 18 बचेगा। इस 120 में से हमने 102 घटा दिया तो हमारा कितना हो गया 18, और 90 में से 102 में से 90 घट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे 12। कितना हो गया 12। तो ये घोड़े के नीचे आएगा और गाड़ी का ये गाड़ी के नीचे। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ अलग से नहीं करना है, हमें इनका रेशो निकालना है। रेशो निकालेंगे यानी कि हम निकालेंगे 12/18 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/3। ये रेशो आ गया 2/3 यानी कि 2 यानी कि ये अपना घोड़े के नीचे आया तो घोड़े का है, और ये गाड़ी के नीचे 3 आया, ये अपनी गाड़ी का 3। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 बस। अब आपका सवाल हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, इनको प्लस कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी कि आपका रेशो कितना हो गया कुल 5। आपका रेशो 5 हो गया। अब हमें निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ से हम घोड़ा और गाड़ी दोनों का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3000 बटे टोटल रेशो, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग 5। अब देखिए घोड़े के नीचे कितना आया था आपका रेशो 2 और गाड़ी के नीचे कितना आया था 3। अगर आपको घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम काय का कर देंगे 2 का, और अगर गाड़ी का निकालना है तो गाड़ी के नीचे 3 है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट करेंगे तो 600 टाइम चले जाएगा, यानी कि 600 × 2 यानी कि आपका हो गया 1200। यानी कि घोड़े की जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो कितना हो गया अपना 1200। दोस्तों अगर इसी में अगर आपसे पूछते हैं कि गाड़ी का क्रय मूल्य कितना था, अगर आपसे गाड़ी का भी पूछते हैं तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 3000 गुणित, अब गाड़ी के नीचे कितना है 3 और बटे में कितना हो जाएगा दोनों का योग, दोनों रेशो का 5। यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा 5 जगह 600 यानी कि 600 × 3 यानी कि 1800 रुपए। यानी कि घोड़े की कीमत हो गई 1200 और गाड़ी की कीमत हो गई कितनी आपकी 1800। अब दोनों का प्लस करके देख लीजिए, आपका 3000 जाएगा। ये दोनों का क्रय मूल्य आपने अलग अलग फाइंड आउट कर लिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एलिगेशन मेथड इसे हम लोग कहते हैं, और आगे चल के कई तरह के जो भी एडल्ट्रेशन संबंधी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसे आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए ने किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा। ए ने 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी के वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ए ने किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदता है, फिर उसे वह 10% के लाभ पर बी को बेच देता है, लेकिन बी उसी वस्तु को 20% की हानि पर सी को बेच देता है। तो अब सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कंफ्यूजन होने वाली कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ बात करेंगे हम लोग सी का क्रय मूल्य, ठीक है ना। सी का क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी है 8000, ठीक है। वस्तु की कीमत कितनी है 8000 और हमने उसे कितने लाभ पे बेचा था, ए ने कितने पे बेचा था 10% की, यानी कि उसकी कीमत कितनी हो गई 110। अब बटे में 100, हम क्योंकि जब भी निकालते तो 100 के सापेक्ष निकालेंगे। 100% पे 10% लाभ कमाए इसलिए 110 हो गया। तो ये तो हो गई ए की बात कि ए ने 8000 रुपए में खरीदा था और 10% के लाभ पे कि 100 के सापेक्ष में निकालेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और बटे 100, ये ए ने वस्तु बेच दी। अब उसी के आगे देखते हैं कि बी ने 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि पर यानी कि कितने में बेचा उसने 80% में ही बेच दिया, और ये 80% काय के सापेक्ष है हमारे 100 के।
100 के सापेक्ष हो गया। बस दोस्तों आपका सवाल हो गया, आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे भी 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो आपकी यहाँ कट जाएगी। अब कितना हो गया आपका 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 8 का 11 में, तो 88 गुणित 80। आप इसको यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 7040, यानी कि सी ने उस वस्तु को 7040 रुपए में खरीदा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही आसान है, कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं और आपके दिमाग में सिंपल सी मेथड है कि ए ने एक वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा और 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, लेकिन बी ने उसी वस्तु को 20% की हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने कितना में खरीदा उस वस्तु को? सिंपल सी बात है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था 8000 रुपए, तो ए ने उसमें 10% का लाभ कमाया, यानी कि उस वस्तु का उसने 110% कमाया। तो 110 लेकिन किसके सापेक्ष कमाया? 100 के, यानी कि 100% के सापेक्ष कमाया। तो ये तो ए का लाभ निकल गया। अब गुणित बी ने उसे 20% की हानि पर बेचा, यानी कि उसने उसकी कीमत के 80% में बेचा। तो 80% यानी कि 80 बटे प्रतिशत का मतलब 100, तो 80% का 100 आ गया, तो आपका आंसर आया 7040। इसे मैं एक बहुत आसान तरीके से आपको बता दूं कि यदि आपके पास एक अलग से देख लीजिए शॉर्ट, उसमें इस तरह क्वेश्चन आप इतना लंबा 2-3 गुना नहीं भी करो, सिंपल समझिए आप इसे कि 8000 की कीमत थी, ठीक है, उसको ए ने 10% लाभ बेचा, यानी कि उसका 110% हमें निकालना पड़ेगा। तो 110%, मैंने आपको प्रतिशत वाले वीडियो में बताया कि कितना निकालना, 8000 तो उसने खरीदा था और 10% लाभ पे बेचा, यानी कि उसका 110%। तो यहाँ पे जाएगा 110%, प्रतिशत का मतलब कितना होता है बटे में 100। अब ये तो ए ने बेचा, इतने में बी ने खरीदा था, इस कीमत पे बी ने खरीदा था और बी ने इसे कितने में कब बेचा? 20% की हानि पे, मतलब हमें इसका 80% निकालना है। 80% निकालेंगे तो हमें सी का कॉस्ट पर आ जाएगी, तो प्रतिशत का मतलब होता है यहाँ पे बटे में 100। दोस्तों वही इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 7040 रुपए, यानी कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 7040 रुपए में खरीदा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम आगे भी इस तरह के वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वीडियो से आपके मन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस संबंधी जो भी डाउट थे आज वो क्लियर हो गए होंगे। आपका सहयोग इसी तरह बना रहेगा, हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमस्ते।